न्याय के मंदिर में आघात। जब सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा हुई लहूलुहान। भारतीय लोकतंत्र की नींव, जिस न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर टिकी है, उसकी सर्वोच्च शिखर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 6 अक्टूबर 2025 का दिन एक अभूतपूर्व एवं चिंताजनक घटना के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। उस दिन जो हुआ वह केवल एक व्यक्ति की आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि न्याय के मंदिर की गरिमा पर एक सीधा प्रहार था। अदालत कक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.R. गवई के प्रति किया गया एक अपमानजनक कृत्य पूरे देश के लिए एक आत्मनिरीक्षण का क्षेत्र बन गया। घटना का केंद्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित भगवान श्री विष्णु की एक क्षतिग्रस्त मूर्ति से जुड़ी हुई याचिका थी। जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कथित तौर पर यह टिप्पणी की कि आप स्वयं को भगवान विष्णु का भक्त कहते हैं, तो जाइए और उन्हीं से कुछ करने को कहिए, तो शायद उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनकी यह टिप्पणी अदालत के बाहर किस तरह की भावनात्मक चिंगारी भड़का रही है। इस टिप्पणी को सनातन धर्म का अपमान मानकर राकेश किशोर नामक एक वकील ने, जो इस मामले के पक्षकार भी नहीं थे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। अगले ही दिन जब सीजीआई गवई अपनी पीठ पर बैठकर मामलों की सुनवाई कर रहे थे, वकील राजकिशोर ने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारों के साथ उन पर अपना जूता फेंकने का प्रयास किया। यद्यपि सुरक्षा कर्मियों की तत्परता ने इस प्रयास को विफल कर दिया, लेकिन इस कृत्य ने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया। यह हमला न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने और न्यायाधीश को भयभीत करने का एक दुस्साहस प्रयास था। इस अप्रत्याशित घटना के बाद की प्रतिक्रियाएं उतनी ही तीव्र एवं निर्णायक थी। एक ओर जहां सीजेआई B.R. गवई ने इस अवधारणा, संयम एवं गरिमा का परिचय देते हुए कहा, इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता और अदालत की कार्यवाही को निर्बाध रूप से जारी रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ कानूनी एवं प्रशासनिक तंत्र तुरंत हरकत में आ गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस कृत्य को घोर कदाचार मानते हुए वकील का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय से उदारता दिखाते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही नहीं की गई, परंतु बाद में अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ की शिकायत पर बेंगलुरु में एक कंप्लेन दर्ज की गई, जिसमें यह सुनिश्चित हो गया कि कानून अपना काम करेगा। इस घटना की गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे घृणित एवं देश का अपमान कहकर इसकी कड़ी निंदा की है एवं न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा को महत्व देने की बात कही है। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं नागरिक समाज ने भी इस कृत्य की एक स्वर में निंदा की है, जो कि यह दर्शाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मुद्दे पर राष्ट्र का एकजुट होना जरूरी है। अंततः यह घटना कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यह अदालती फैसलों से असहमति व्यक्त करने के सभ्य तरीके एवं हिंसक विरोध के बीच की एक महीन रेखा को उजागर करती है। यह सर्वोच्च न्यायालय जैसे अति सुरक्षित परिसर की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगाती है। यह प्रकरण एक वकील की व्यक्तिगत एवं अस्वीकार भावनात्मक प्रतिक्रिया से कहीं बढ़कर है। यह उस बात का प्रतीक है कि न्यायिक स्वतंत्रता कितनी नाजुक हो सकती है और इसकी रक्षा के लिए
समाज को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह घटना एक चेतावनी है कि लोकतंत्र में संवाद और सम्मान का स्थान कोई भी हिंसक या अपमानजनक कृत्य नहीं ले सकता है।